अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चों को बस नहला दिया है, मैंने तैयार कर दिया है। तो यहाँ देखिए इनाया बैठी हुई हैं और इनाया ने पहनी है अपनी फुप्पो की ड्रेस जो उनकी फुप्पो ने उन्हें बर्थडे में दी थी। और आलिया भी तैयार हो गई, तो आलिया को पहनाई मैंने ये वाली फ़्रॉक जो मैंने मीशो से मंगाई थी। तो एक तो उसने उस दिन पहन ली थी, एक आज पहन ली है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक सबसे मतलब मायने रखता है। फैब्रिक तो फैब्रिक कॉटन का है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए आलिया दिखा रही है आपको कि मेरी फ़्रॉक कैसी है और उसने वैसा ही हेयर बैंड लगाया है। तो ये है रात का सीन, डायरेक्ट मैं रात को दिखाई दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में भी बात करूँगी लेकिन नहीं हो पाया, होता है ऐसा ही। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी थ्रेडिंग सेट। तो अपने हाथ से ही मैं दूसरी बार थ्रेडिंग सेट कर रही हूँ, तीसरी बार। सबसे पहले मैंने मशीन मंगाई थी, तो मशीन से मेरे जलन मच रही थी और वो ख़राब भी हो गई थी, एक ही बार बना पाई थी। फिर मैंने ये जो ब्लेड है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, तो ये अच्छी हैं, इनसे ना ही जलन मच रही है और आसानी तरीके से जो है बस बना ले रहे हैं। लेकिन ये कि शेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि अभी मेरा सेकंड बार है इसके साथ। तो यहाँ देखिए मैंने कर ली हैं सेट और ठीक ठाक हैं, क्योंकि जब से ये वायरस हुआ, जब से मैं बाहर नहीं गई हूँ, मैं खुद से ही कर लेती हूँ घर में ही। तो आप लोग बताना मैंने सही बनाई है क्या। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। और बस यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। खाना क्या, कढ़ी बनाना है ना, तो इसलिए मैं इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि कढ़ी जितनी देर तक बनती है उतनी देर तक अच्छी लगती है, मतलब अच्छी पकेगी तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने सोचा चलो मैं सुबह सुबह ही रख देती हूँ, आराम से पकती रहेगी। तो यहाँ मैंने बेसन छान कर रख लिया और हमारा बेसन भी ख़त्म हो गया है, मतलब आज की कड़ी के लिए बच गया है बस बेसन। तो मठा मैंने कल रात में ही मंगा लिया था, रात में नहीं सॉरी शाम को, जब आलिया को कोचिंग से लेने गए थे ना ये, तब मंगा लिया था। तो बस वैसे सब्जियां तो आ गई हैं, कल ही आ गई थी सब्जियां, लेकिन मुझे कड़ी खानी थी, इसलिए मैंने कि मैं तो कड़ी बनाऊंगी। सब्जियां तो बनती ही रहती हैं, रोज सब्जियां ही बनती हैं यार। तो यहाँ ये आधी किलो दही है, उसमें से मैं कुछ दही डाल दूंगी, आधा। और आधा मैंने जो है मठा लिया है, जो खट्टा वाला मठा होता है ना वो, क्योंकि कड़ी जब तक खट्टी नहीं होती ना तब तक मुझे अच्छा नहीं होता। मतलब ज़्यादा खट्टी भी नहीं, थोड़ा हल्का खट्टापन तो होना चाहिए, वरना फिर फीकी फीकी कड़ी क्या कड़ी। अच्छा, किन किन को कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कड़ी चावल। तो बस यहाँ पे मैंने दही डाल लिया है और मई जो मंगाया है वो डाल लिया है। इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से मैं मिला रही हूँ और दही जो है अच्छे से फिट गया है। तो मैं ये जो बेसन है इसमें से आधा बेसन इसमें डाल दूँगी और आधे बेसन की मैं पकौड़ी बना लूँगी। तो बेसन जो है मैं अंदाजे से ही डालती हूँ। तो बस यहाँ बेसन को भी मिक्स कर लूँगी और बस अब यहाँ पर जो मिर्ची है, हल्दी है, वो डाल दूँगी। तो मिर्ची हल्दी डाल दी है, बस नमक रह जाता, तो नमक में जब बॉईल आ जाता है जब डालती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और बस अब इसमें पानी डाल दूँगी। गैस ऑन कर दी है, तो बस पानी डाल दिया है और पानी इतना डालूँगी कि जो पतीली है पूरी भर जाएगी, मतलब थोड़ी सी खाली रखूँगी बस। एक जग पानी तो मैंने डाल दिया, अभी और लेकर आई हूँ तो और डाल दिया था। बस यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ बीच बीच में और कुकर में मैं चावल बघार रही हूँ। तो ऑयल मैंने डाल दिया था, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो बस प्याज हो गई थी फ्राई, तो बस मैंने इसमें चावल डाल दिए जो कि मैंने पहले से ही धोकर रख लिए थे। और आजकल मैं कुकर में ही चावल बना रही हूँ क्योंकि इसके चावल जो है अच्छे लगते हैं कुकर के, क्योंकि अलग अलग रहते हैं और सॉफ्ट बहुत बनते हैं। तो इसलिए मैं आजकल कुकर में ही बना रही हूँ, जल्दी बन जाते हैं, एक सीटी में ही बन जाते हैं। भगोनी में थोड़ा सा टाइम लगता है, गैस ज़्यादा बर्बाद होती है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ जल्दी बनानी है, गैस की बचत करनी है, तो कुकर में बना लीजिए।
तो बस क्योंकि कढ़ी में तो गैस ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो घंटे भर तक जो है उबलती रहेगी। तो बस वहाँ चावल मैंने बघार दिए हैं, यहाँ कढ़ी में भी उबाल आने वाला है। तो बस इसको मैं चला रही हूँ और इसको छोटी वाली गैस पे शिफ्ट कर दूँगी और फिर मैं बना लूँगी लौकी। तो बस चावल जो है बघार दिए हैं और कुकर में बघा रहे हैं मैंने, तो बस उसमें एक सीटी रहेगी और बस कढ़ी में भी जो है उबाल आ ही गया है। तो इसको भी मैं जो है ढक कर, मतलब पूरी ढक कर नहीं वरना वो तो निकल जाएगी, आधी ढक कर। तो बस अभी कढ़ी को मैंने दूसरी वाली गैस पर, मतलब छोटे वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और इसमें अब डाल दूंगी नमक। जब इसमें बॉयल आ जाता है तो जब मैं नमक डालती हूँ। गर्मी कम नहीं हो रही, बस गर्मी कम हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इतना पानी बरस लिया और अब बंद होने के बाद दोबारा से जो है वही टाइम आ गया है गर्मियों का। तो बस कढ़ी जो है बॉईल होना शुरू हो गई है, तो उबलती रहेगी। देखिए मैंने किस तरीके से ढाकी इसको, इस तरीके से, मतलब इसमें खुला भी होना चाहिए। अगर पूरा पैक कर देंगे ना तो ये निकल जाएगी बाहर, तो इसलिए पैक नहीं करते हैं इसको, सिर्फ इस तरीके से ढक कर उबलने देंगे भी 1 घंटे तक। तो अभी शायद टाइम हो गया है 8:19 हो गए हैं। तो चावल में सीटी भी आ जाएगी, कढ़ी बन जाएगी, बस उसमें प्याज वगैरह डालकर पकौड़ी बनाना रहेंगी। तो ये हो गया मेरा काम और अब मैं लिस्ट बना रही हूँ राशन की, क्योंकि हमारा बहुत सारा ऐसा राशन है जो ख़त्म हो गया है। तो बस वही मुझे देख देख कर अब चलिए अच्छा है मैं इन चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। तो कढ़ी जब तक बॉईल होगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि परसों बनाने वाली थी लिस्ट, लेकिन उस दिन इतना सारा काम था और जाना भी था आलिया के स्कूल, तो इसलिए जो है मैंने नहीं बनाई थी और कल भी ध्यान भूल गए तो चलिए आज मुझे टाइम भी है, फ्री भी हूँ, तो ये वाला काम कर लेती, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर कहीं कुछ बनाने बैठे और नहीं मिली वो चीज़ तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वक्त रहते वो काम कर ले तो अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ मैं कि लिट्टी चोखे का मतलब टेस्ट कैसा रहता है, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा जितना भी देख रही हूँ, थोड़ी सी मैंने वीडियो वगैरह देखी है तो मुझे देखने में बड़ी अच्छी लगती है कि लिट्टी चोखा, और बहुत सारा नाम भी सुना है लिट्टी चोखा। तो बड़ा मन है कि मैं बनाऊँ लिट्टी चोखा, लेकिन बस ये सोच कर रही थी पता नहीं कैसी लगेंगी, मैं मेहनत करूँ और अच्छी ना लगे और घर वालों को पसंद ना आए। तो आप लोग मुझे बताओगे क्या कि लिट्टी चोखा का टेस्ट कैसा लगता है। बैगन भी आ गए हैं, तो पिछली बार भी बनाने वाले थे लेकिन उस टाइम पर सफ़ेद वाले बैगन थे तो मैं रह गई थी, लेकिन इस बार जो भरते के बैगन होते हैं ना, बड़े वाले काले वाले, वो ही आए हैं। तो मैं सोच रही चलो इस बार मैं बना ही लूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि लिट्टी चोखे का टेस्ट कैसा लगता है, क्या मैं बनाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट बार ज़रूर बनाऊँगी तो चलिए लिस्ट बना लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है, तो उसी हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। पहले तो लाते हैं पेन और कागज़, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने ये डब्बा निकाल लिया है और इस वाली अलमारी में भी हम अपना जो घर का राशन होता है वो रख देते हैं, जैसे कि शक्कर है, दाल चावल वगैरह सारे कुछ रहते हैं। तो इस वाले डब्बे में जो है दाल रखी हुई थी, तो बस मैं इसीलिए देख रही थी कितनी दाल हैं तो उसी हिसाब से मंगाऊंगी। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी दालें थी मूंग मसूर की, तो बस यहाँ पे डब्बे भी खाली थे तो मैंने कि चलो इनको भर कर ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भर के रख रही हूँ। और बस इसमें छिलके वाली मूंग भी है तो वो मैंने नहीं रखी क्योंकि उसका डब्बा पहले से ही भरा हुआ है। तो बस इससे पता चल गया कि मूंग मसूर की दाल मंगानी और तुअर की दाल मंगानी, क्योंकि तुअर की दाल इस बार हमारे पहले ही ख़त्म हो गई है। और ये भर रही हूँ मैं चावल, क्योंकि डब्बे खाली थे तो मैंने कि चलो चावल भर देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैकेट खोल कर ये चावल भर दे रही हूँ। अभी एक पैकेट और रखा है, तो चावल तो नहीं मंगाऊंगी सफ़ेद वाले, लेकिन गैलेक्सी चावल मंगाऊंगी क्योंकि वो ख़त्म हो गए हैं और टूटन भी ख़त्म हो गई है, जो कि हम लोग जो है खिचड़ी में और खीर में यूज़ करते हैं। तो अभी क्या जब भी बनानी होती है ना तो ये वाले चावल पीस कर बना रहे हैं, तो वो वाली टूटन होती है तो फ़ौरन बस धोई और डाल दी, क्योंकि उसकी जो
खीर या खिचड़ी बनती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और उसके चावल भी अच्छे बनते हैं। अगर वैसे सादा चावल खा सकते हैं, क्योंकि सानिया तो वही खाती है, टूटन चावल नहीं खाती है साबुत वाले, उसको टूटन पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो है भर दिए हैं 2 डब्बे, बस इनको रख दूँगी और अब मैं लिस्ट बना लूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और बस मेरा भी सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ क्या लिस्ट बना रही थी वो बन गई है। तो लिस्ट बनाने में भी मुझे टाइम लग गया, क्योंकि सारा कुछ ढूंढ के देख रही थी, क्योंकि 2-3 जगह सामान रखा जाता है ना, तो सारे कुछ अलमारी वगैरह डब्बे वगैरह खोल के देखना पड़ते हैं क्या है क्या नहीं है। और बस सारी चीज़ें मैंने देख के लिख दी हैं, जो नहीं था, बड़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं इस बार, तो वो लिख दी हैं। और जो डब्बे थे तो खाली भी रखे हुए थे, तो वो बस धोने के लिए रख दिए हैं। दाल वगैरह थी वो भर के रख दी हैं और बस लिस्ट बना के रख दी है, तो दे दूँगी तो सामान आ जाएगा शाम तक। और जहाँ ये चादर वगैरह थे वो सब झाड़ के बिछा दिए हैं। चावल में सीटी आ गई है, कढ़ी अभी बॉईल हो रही है। तो बस अभी मैं पकौड़ी फ्राई करूँगी और कढ़ी में तड़का लगाऊँगी। और पसीना आ गया बहुत सारा, क्योंकि जब हम काम करते ये चीज़ खोलना वो चीज़ खोलना, टाड़ पे खोलना, और अभी क्या टाड़ पे खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारा स्टूल था वो ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो बहुत मुश्किल से जो है टाड़ खोलना पड़ती है। वैसे ज़्यादा सामान नहीं रखा है अब कोई, अब तो नहीं है, सिर्फ इस वाली टाड़ पे हल्दी रखी हुई है और कुछ नहीं है। क्योंकि पहले पता है जब मेरी शादी हुई थी तो सारा कुछ जो है टाड़ पे ही रहता था, दालें हैं, मिर्ची धनिया वगैरह सब कुछ इधर वाली टाड़ पे रखा जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। लोगों को बुलाती थी कि ये उतार दो कि वो उतार दो। एक आध बार मैं स्टूल पे भी चढ़ के उतार लेती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी अंदर की साइड रखी होती थी, तो इन लोगों की जरूरत पड़ती थी। और कई बार इस चक्कर में मैं गिरी भी हूँ होता है ना कि स्टूल पे हमेशा भारी सामान उतार रहे हैं और एकदम से पैर स्लिप हो गया 1 या 2 बार मैं गिरी हूँ शायद, शुरू की बात है। होता है ना जब शुरू में एडजस्ट करना बहुत वो रहता है, कि सारे काम देखना सीखना, यही वाली चीज़ें। तो बस अभी मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा कढ़ी और बॉईल हो जाए और सत्तू खाएंगे आज हम नाश्ते में। तो सत्तू से मुझे याद आया कि कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि बाजी सत्तू क्या होता है। तो सत्तू के बारे में जितना मुझे पता है कि सत्तू जो है गर्मियों में खाया जाता है, ये ठंडा रहता है और नाश्ते के लिए अच्छा रहता है। एक तरह का प्रोटीन है ये, देसी प्रोटीन जैसे कि मार्केट में प्रोटीन मिलते हैं ना, तो वैसे ये घर का देसी प्रोटीन है पुराने ज़माने का। और इसमें जो है शायद से मिला होता है, गेहूँ रहता है और चना रहता है, जौ रहती है, लेकिन शायद ज़्यादातर लोग गेहूँ और चने को मिक्स करके बनाते हैं। इसको मतलब बनाने का तरीका मुझे याद है, और ये चीज़ नहीं है कि मतलब इसमें कितनी चीज़ रहती है। चना और गेहूँ तो रहता ही रहता है, जौ रहती है शायद से। तो इसको जो है रात में भिगोया जाता है, जैसे चने को और गेहूँ को भिगो दिया, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर इसको भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद इसको पीसा जाता है, तो ये बन जाता है सत्तू। और इसको गुड़ के साथ और शक्कर के साथ खाया जाता है। तो हमारे घर में तो सब लोग गुड़ के साथ पसंद करते हैं, लेकिन मैं शक्कर के साथ पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे शक्कर से ही मतलब घोल के खाते थे, तो मैं शक्कर में घोल के खाती हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ का पसंद नहीं है तो बस अभी हम लोग खाएंगे सत्तू नाश्ते में, तो मैं सत्तू घोल लेती हूँ, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर पकोड़े फ्राई करेंगे और तड़का लगाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस खाना बन गया है, सारा कुछ हो गया है और पापा को खाना देकर आ गई हूँ। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कढ़ी, क्योंकि फाइनल लुक नहीं दिखा पाया था कढ़ी का, और इसमें धनिया पत्ती की कमी है, क्योंकि धनिया पत्ती थी नहीं, इसलिए यहाँ पे कढ़ी बनकर तैयार है। तो बस यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ खाना, और यहाँ हो रहा है दूध गर्म, ये है चावल, और ये है लौकी की भुजिया और रोटी। तो
चलिए मैं खाना निकाल लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, इनको दे देती हूँ। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ देखिए बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो अभी देखिए इनाया ने जो है अपनी फ़्रॉक है वो सूख गई थी तो वो पहन ली है और आलिया ने फ़्रॉक गीली कर ली थी तो उनकी ड्रेस चेंज हो गई। तो इस तरीके से दोनों के कपड़े अब शाम को चेंज हो गए। तो बच्चों का ऐसा ही है, जो हम सुबह पहनाते हैं वो नहीं रहते हैं, किसी न किसी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बहनों का खेल चल रहा है और पढ़ाई चल रही है। तो इनाया बुक में जो भी खाने वाली चीज़ देखती है तो बोलती है खा लो, और जो भी फ्लावर वगैरह दिखता है तो उसकी खुशबू सूंघती है, मतलब जैसे कि वो रियल हो। तो बस इसी तरीके से वो इस बुक से खेलती है, पढ़ती है और इसी से सीख रही है वो सारी चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।